हेलो एवरीवन। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग सीमेंट का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो देखेंगे कि कितने टाइप का सीमेंट का टेस्ट होता है और कौन कौन सा टेस्ट में क्या क्या चीज़ें का यूज पड़ती है, मीन्स कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और कौन से टेस्ट का कितना परमिसिबल लिमिट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारा सबसे पहले आता है जो कि फील्ड टेस्ट है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे फील्ड टेस्ट। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर्स नहीं रहेगा फील्ड में और कोई भी काम करवाना है फील्ड पे, तो सीमेंट का क्वालिटी को टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, फील्ड में तो देखिए फील्ड में जो टेस्ट होता है उसमें से हमारा पहला आता है कलर टेस्ट। मीन्स जो सीमेंट का कलर होता है वो कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश शेडेड होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश शेड। इससे हम लोग पता चला, अगर ग्रीनिश शेड नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सीमेंट का जो क्वालिटी है वो खराब है। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स सीमेंट शुड फील फ्री स्मूथ व्हेन टच्ड बिटवीन टू फिंगर्स। मीन्स जब दो फिंगर में, ठीक है, लेके सीमेंट को टच करेंगे तो क्या वो स्मूथ फील होना चाहिए। मीन्स स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी स्क्रब टाइप का फील नहीं होना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या समझेंगे कि जो भी सीमेंट है उसका क्वालिटी अच्छा है। राइट। नाउ नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। मीन्स कि सीमेंट में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स जो छोटा छोटा स्टोन टाइप का कन्वर्ट हो जाता है सीमेंट में, उस टाइप का सेटिंग नहीं हुआ होना चाहिए जो भी सीमेंट हमारा होगा। तब जाके हम लोग क्या समझेंगे कि सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है और इसको हम लोग कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स। राइट। नाउ next thing is, if hand is inserted in a bag or heap of uh, heap of cement, it should feel cool. Means जब हम लोग अपने खाली हाथ को सीमेंट में इंसर्ट करेंगे यानी डालेंगे तो हम लोग को कैसा, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होना चाहिए। ठीक है, अगर ठंडा महसूस नहीं होता है तो क्या समझेंगे कि सीमेंट का क्वालिटी खराब हो चुका है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है, if small quantity of cement is thrown in a bucket of water, it should not sink and should not float on surface of water. It should sink and should not float. Means अगर बकेट में हम लोग पानी लेंगे उसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट को उस पानी बकेट ऑफ वाटर में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद हम लोग को क्या देखना है कि वो जो सीमेंट है वो डूब जाना चाहिए, वो क्या है, वाटर के सरफेस में तैरना नहीं चाहिए। अगर तैरता है तो क्या समझेंगे कि सीमेंट का क्वालिटी खराब है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट। और अगर डूब जाता है तो क्या समझेंगे कि सीमेंट का क्वालिटी अच्छा है। राइट। तो ये हमारा हो गया क्या, फील्ड टेस्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट। ये तो हो गया जब हमारे पास कोई भी अपरेटस, ठीक है, नहीं है तो फील्ड टेस्ट करेंगे। अब लेबोरेटरी टेस्ट में क्या है, हम लोग के पास अपरेटस है, कैलकुलेशन मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे चीज को कैसे यूज करेंगे। तो लेबोरेटरी मेथड्स में हमारे पास पहला है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ठीक है, मीन्स जो भी सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कंस्टिट्यूएंट्स जो था सीमेंट का क्या क्या था, लाइम था, सिलिका था। ठीक है, तो वो सारे जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर कंपोजिशन में है या नहीं है, तो उसको हम लोग केमिकल कंपोजिशन टेस्ट से करते हैं। और इसमें एक फार्मूला यूज होता है। ठीक है, उस फार्मूला को क्या बोलते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर। तो लाइम सेचुरेशन फैक्टर कैलकुलेशन करने का क्या फार्मूला है वो देखिए। ठीक है, लाइम सेचुरेशन का कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है CaO, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड माइनस 0.7 SO3 मीन्स सल्फेट, 28 SiO2 मीन्स सिलिका, प्लस 1.2 Al2O3 मीन्स एल्यूमिना, प्लस 0.65 Fe2O3 मीन्स आयरन ऑक्साइड। ठीक है,
तो ये दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग LSF से शॉर्टकट में डिनोट करते हैं। और ये जो लाइम सेचुरेशन फैक्टर है, ठीक है, ये जो लाइम सेचुरेशन फैक्टर है, जब हम लोग इस फॉर्मूला से इन दोनों का रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को कितना रेंज में होना चाहिए, वो रेंज होना चाहिए 0.66 से 1.02 के बीच में। ठीक है, अगर लाइम सेचुरेशन फैक्टर का वैल्यू जो है वो 0.66 और 1.02 के बीच में आता है तो हम लोग को क्या है, जो सीमेंट का क्वालिटी है और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सही है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो गया केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है वो है फाइननेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो देखिए फाइननेस ऑफ सीमेंट कैसे टेस्ट करते हैं, इसके लिए कौन कौन सा apparatus यूज होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग एयर परमेबिलिटी apparatus और बाय BIS sieve नंबर 9 ऑफ 90 माइक्रोन। देखिए, या तो एयर परमेबिलिटी apparatus से चेक कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं फाइननेस टेस्ट, या फिर BIS sieve नंबर 9। BIS क्या है हमारे पास, BIS जो है उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, हम लोगों का जो भी है सारी चीज का इंडिया में जो भी है उसका स्टैंडर्ड्स को जारी करता है। ठीक है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं हमारे पास, जितने भी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो सारी चीज कौन जारी करता है, ये BIS, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसका सिव नंबर 9 कितना माइक्रोन का होना चाहिए, 90 माइक्रोन का। ठीक है, तो उससे हम लोग यूज करके फाइननेस सीमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, क्या करते हैं, 90 माइक्रोन का सीव लेते हैं, उसमें हम लोग क्या कुछ सीमेंट लेते हैं, कितना सीमेंट लेते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो 100 ग्राम्स लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उस सीमेंट को क्या करते हैं, उस 90 माइक्रोन सीव से 15 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली सीव करते हैं। ठीक है, मीन्स चालते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, चालते हैं। ठीक है, और उस सीविंग करने के बाद क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास इस सीव में रेसिड्यू जो होगा, रेसिड्यू वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 10% से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो सीमेंट का फाइननेस है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है कि सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए कितना वाटर का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, टू व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द रिएक्शन। ठीक है, पूरा रिएक्शन होने के लिए कितना सीमेंट पानी का रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, हम लोग विकेट अपरेटस से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और विकेट अपरेटस में कौन सा नीडल यूज करते हैं, प्लंजर को यूज करते हैं। प्लंजर क्या होता है, प्लंजर का डायमीटर 10 mm होता है और लेंथ 50 mm होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, व्हेन प्लंजर इज रिलीज्ड इट शुड पेनिट्रेट अराउंड 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। मीन्स इतना पेनिट्रेट होना चाहिए। अगर टॉप से बात करें तो कितना, 33 से 35 mm, और बॉटम से चेक करें तो 5 to 7 mm रुकना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। ठीक है, देखिए इस ये जो हमें फिगर दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट, वो है विकेट अपरेटस का। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये फिगर है विकेट अपरेटस का। ठीक है, इसमें से देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास प्लंजर है। हम लोग सीमेंट का पेस्ट प्रिपेयर करके इस बॉल में फिल करते हैं और इस बॉल को हम लोग कहाँ, यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, प्लेस करते हैं, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ होता है, इसको हम लोग अप साइड में उठाते हैं और पिन को यहाँ पे डाल के छोड़ देते हैं। उसका पिन को जब रिलीज करते हैं तो ये जो प्लंजर यहाँ पे लगा हुआ होता है वो क्या करता है, इस बॉल में जो भी सीमेंट पेस्ट भरा हुआ होता है उसको धीरे 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 क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो वो पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए, 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, स्केल में कैलिब्रेशन किया हुआ होता है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। और अगर बॉटम से यहाँ से चेक करें तो कितना पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, 5 to 7 mm पेनिट्रेशन नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सीमेंट का कंसिस्टेंसी है वो हम लोग समझेंगे कि सही है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग का देखा जाता है कि जो ओपीसी सीमेंट होता है उसका कंसिस्टेंसी अराउंड कितने के अबाउट आता है, अराउंड 30% के अबाउट आता है, ठीक है। और इट कैन बी वेरी फ्रॉम 25 to 35%, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्या, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, राइट। ना नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और इनिशियल सेटिंग टाइम कब करते हैं, और इनिशियल सेटिंग टाइम जो करते हैं वो कितना में करते हैं हम लोग, 0.85 पी। मीन्स जो भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी एक्चुअली होता है क्या, वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मीन्स जितना वाटर कंसिस्टेंसी का होता है उसका 85% वाटर को लेके हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। और किससे परफॉर्म करते हैं हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, विकेट अपरेटस से, राइट। और विकेट अपरेटस से ही हम लोग क्या नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी टेस्ट करते थे, बट उसमें क्या था, प्लंजर को यूज करते थे, बट इसमें हम लोग स्क्वायर नीडल को यूज करते थे, जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। और सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते थे, ठीक है। अब जो है हमारे पास कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है कि सीमेंट में जब वाटर को मिलाते हैं तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड से उस अपना बिहेवियर प्लास्टिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होना जब शुरू करता है तो वो जितना टाइम लगाता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। यहाँ से देखिए, it is the time required to penetrate the needle of 1 mm diameter up to 33 to 35 mm from the top। जितना हम लोग को नॉर्मल कंसिस्टेंसी में था कि 33 to 35 mm, सेम यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम में भी था, ठीक है। और ये कितना टाइम लगता है, अराउंड इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट फॉर ओपीसी एंड शुड नॉट बी लेस देन 60 मिनट फॉर लो हीट सीमेंट। मीन्स ओपीसी सीमेंट के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए, और लो हीट सीमेंट के लिए 60 मिनट होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टेस्ट जो कि हमारे पास है फाइनल सेटिंग टाइम, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी हम लोग क्या विकेट अपरेटस का यूज करते हैं, और उसके लिए जो हम लोग नीडल यूज करते हैं राउंडेड एज का वो है ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसमें भी हम लोग सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करके इस बॉल में फिल करते हैं और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी एंड इनिशियल सेटिंग टाइम में को परफॉर्म करने के लिए लिए थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो क्या है, नॉर्मल सॉरी फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम भी जो है कितने में हम लोग यूज करते हैं, 0.85 पी। मीन्स 85% वाटर लेते हैं जितना नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है, और इसके लिए भी हम लोग कौन सा विकेट अपरेटस विथ एन्युलर कॉलर को यूज करते हैं, ठीक है। विकेट अपरेटस के साथ क्या, एन्युलर कॉलर का यूज करते हैं। तो देखिए फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है, it is the time referred as the time in which needle with collar of 5 mm diameter at the center able to make an impression over the mold, ठीक है। मतलब देखिए जो भी हमारे पास मोल्ड था, ठीक है, उसमें से उसको जब हम लोग विकेट अपरेटस में प्लेस करते थे और ऊपर से जो एन्युलर कॉलर है उसको रिलीज करते थे, तो जब तक वो एन्युलर कॉलर यहाँ पे मार्क इम्प्रेशन मतलब करने में एबल था, उस टाइम को जब ये मार्क इम्प्रेशन नहीं करने लगेगा जिस टाइम से, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम। मीन्स जब तक ये जो एनुलर कॉलर को रिलीज करने के बाद मार्क बन रहा है, ठीक है, मार्क बन रहा है तो हम लोग का फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेशन नहीं हुआ, और जिस टाइम से ये मार्क आना स्टार्ट बंद हो जाएगा उस टाइम तक को हम लोग क्या बोलेंगे,
फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो देखिए फाइनल सेटिंग टाइम होता कितना है। देखिए द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ए सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन द 10 आवर्स। ठीक है, मीन्स 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम। अगर 10 घंटे से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, सीमेंट का क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है, उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो देखिए जब मैं सीमेंट का फर्स्ट लेक्चर ले रहा था तो उसमें मैं बताया था कि साउंडनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, साउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम चेंजेस। ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंजेस जब होता है सीमेंट का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंडनेस। और ये किसके वजह से हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेस्ट करते हैं। ठीक है, किसमें, साउंडनेस टेस्ट में। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट। सीमेंट में जो अनकम्बाइंड लाइम होता है उसका प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। और साउंडनेस टेस्ट करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कितना चेंजेस कर सकता है, राइट। तो देखिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करने के लिए कौन सा अपरेटस का यूज करते हैं, जो अपरेटस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ली चटेलियर अपरेटस। और ली चटेलियर अपरेटस कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, और ली चटेलियर अपरेटस के अलावा एक और अपरेटस है जो कि ऑटोक्लेव अपरेटस से भी हम लोग साउंडनेस टेस्ट को यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए साउंडनेस टेस्ट मेनली हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कि जो भी सीमेंट का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में कितना एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, और कितना एक्सपेंशन होना चाहिए उसका परमिसिबल लिमिट क्या है, 10 mm है। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा और याद रखिएगा कि कितना परमिसिबल लिमिट है एक्सपेंशन का, 10 mm। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के बीच में 20 mm का एक्सपेंशन गैप दिया रहता है। जैसे कि अगर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक पियर है ब्रिज का, ये दूसरा पियर है और ये तीसरा पियर है। ठीक है, तो जो ब्रिज का गर्डर होता है यहाँ से यहाँ तक एक गर्डर यानी बीम, और दूसरा गर्डर कुछ इस तरह से होता है लगा हुआ। ठीक है, और ये जो बीच में ये गैप होता है ये कितना होता है, 20 mm होता है। ठीक है, वाई 20 mm, कि अगर इधर का जो डायरेक्शन में अगर ये एक्सपेंड करेगा तो मैक्सिमम कितना करेगा, 10 mm, और इधर से ये एक्सपेंड करेगा तो मैक्सिमम कितना एक्सपेंड करेगा, 10 mm, और दोनों मिला कितना हो जाएगा, 20 mm। अगर गुड क्वालिटी सीमेंट है तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 10 mm, तो दोनों साइड से 10 10 20 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ब्रिजेस में क्या होता है, 20 mm का गैप दिया जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन जब होगा तो मैक्सिमम कितना होगा, दोनों तरफ से 20 mm। ठीक है, तो इसीलिए मेन पर्पस हमारे पास साउंडनेस टेस्ट चेक करने का यही है। ठीक है, राइट। नाउ देखिए वही चीज मैं अभी यहाँ पे बताया, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट यूजिंग ली चटेलियर अपरेटस द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज, एक तो 10 mm एक्सपेंशन, कौन सा अपरेटस यूज होता है, ली चटेलियर अपरेटस एंड ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, साउंडनेस टेस्ट क्यों परफॉर्म, मतलब क्या डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट करते हैं, वो है क्या, प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइन। थ्री चीज इंपॉर्टेंट है दिस टेस्ट में एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइन। सेकेंड थिंग, apparatus name ली चटेलियर apparatus और autoclave test। थर्ड थिंग, मैक्सिमम एक्सपेंशन दैट इज 10 mm, राइट। ये हमारे पास हो गया क्या, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग किससे चेक करते हैं, डेंसिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या, ली चटेलियर फ्लास्क का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी होना चाहिए सीमेंट का वो अराउंड किसके अराउंड होना चाहिए, 1440 kg पर मीटर क्यूब के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, डेंसिटी टेस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का
बोतल एपरेटस जो है यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, और जो सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना होना चाहिए, अराउंड 3.15 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो गया क्या, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।